चलो तो ये CGL 17 सितंबर का पहली शिफ्ट का पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ cos 24 इतना दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू, इसमें क्या करना होता है, अपन लोगों को ट्रायंगल बनाते हैं अपन लोग। ये 24 हो गया, ये 66 हो गया, और इसका जब हमने cos लिखा तो ये m हो गया, ये n हो गया, यानी कि n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे भी हट गए। अब इसके बाद में कोसेक 24 के बारे में बोल रहा है, तो कोसेक 24 की वैल्यू हो गई हम लोगों की रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस का cos 66 बोल रहा है, तो ये हो जाएगी हम लोगों की n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसको अगर खोल लेंगे तो नीचे हम लोगों को रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है और ऊपर m स्क्वायर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉपकीपर मार्क द प्राइस 20 मोर इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की चीज़ 120 में लिख दी। इफ़ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी कि 36 रुपये का इसमें डिस्काउंट कर दिया, तो ये पड़ी हम लोगों को 84 की। लॉस परसेंटेज निकालना है तो 16% का हम लोगों को लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 41। एवरेज बना हुआ है तो हम लोगों को n+1 2n+1 करना है, बस केवल ये वैल्यू करनी है, नीचे से कैंसिल आउट हो रही है वैल्यू। अच्छा ये 47 है तो ये 48 हो गई, ये 95 हो गई। यूनिट डिजिट अगर हम लोग देखें तो एक ही में 0 आ रही है, 8 5 40, तो ये रहा आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जाना पहचाना क्वेश्चन है, इसमें से -2 करके अंडर रूट करो, तो यहाँ से हम लोगों को x माइनस 1/x की वैल्यू 9 मिल रही है। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना जरा, तो इसमें नहीं लग रही है, इसमें भी नहीं लग रही है, इसमें भी नहीं लग रही है, एक ही में लग रही है, तो हो जाएगा आंसर। तो आगे जाके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर सॉल्व ही करना है तो 9 इंटू दिस प्लस हम लोग को क्या करना है, 84 करना है, तो 9 4 36। देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे भी 6 की आ रही है, लेकिन 6 दो जगह है, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 44। अच्छा ये 44 है, इसका मतलब इसका रेडियस जो है ये 7 हो गया हम लोगों का। इनिशियल वीडियोस में मैंने ये बता दिया है तुम लोगों को, ये वाला रेशियो, तो डायरेक्टली यूज़ कर लो। और इसकी हाइट है 25 की। अब ये हाउ मैनी लीटर्स है, लीटर्स का मतलब क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 cc होता है, तो बस केवल हम लोग को यही करना है। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 22/7 r स्क्वायर इंटू h, ये हम लोगों का सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 कर देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 25 2 50, 11 to 7 into 50 बाई दिस, ये कट गया, 35 385 3.85 आ गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस इन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैविंग साइड्स 10 20 30। आइसोसेलेस ट्राइंगल हम लोगों को दिख रहा है, जिसमें ये 20 है, ये 20 और ये 10 है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये 5 हो गया। ये वाली जो साइड है, अब ये वाली साइड के लिए 5 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, तो 5 इंटू ये कितना हो गया 4 और 1, यानी कि ये रूट 15 हो गया। अब इसका एरिया देखना है तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया 25 रूट 15, ये रूट 15 है, रूट 15 इसका एरिया हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस 13 की, परपेंडिकुलर 12 की, 5 12 13 लग रहा है, तो इसका एरिया हो गया 30 का। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो हम लोगों को करना है 25 इंटू 3.8, 7 की जगह 3.8 ले लो और माइनस का 30 कर देंगे और अप्रॉक्सीमेशन में हम लोगों को मिल जाएगा। तो देखो इसको हमने 4 माइनस 0.2 कर दिया, ये 25 है, तो 25 हो जा 100 माइनस 5 95, 95 माइनस 30 कर दिया तो 65। अब ये 3.87 है तो थोड़ा सा 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ये 65 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हुई आ जाएगी, तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 70 to 100 is 3 years at 16% per annum equals the simple interest at the rate। अच्छा, और इन दोनों को देखो तो ये कॉमन निकल रहा है, 24 3 24 4। अब क्या करना है, 3 इंटू 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू 4 4 4 16 कर दिया, तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इफ इट्स, देखो पहले के उसमें भी मैंने ये बता रखा है कि सेंट्रल एंगल हमेशा रेडियन में निकालो, रेडियन से आसान रहता है। इसका एरिया हम लोगों को 16 पाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 5r इंटू आर थीटा बराबर 16 पाई के, और रेडियस जो है ये हम लोगों की 8 है, यानी कि हमने 1 इंटू 8 इंटू 8 इंटू थीटा इज इक्वल टू 16 पाई मिल गया। यहाँ से ये पूरा कट गया,
तो थीटा की वैल्यू आ गई, ये 2 रह गया है, थीटा की वैल्यू आ गई π/2, जो कि हम लोगों की डिग्री में कन्वर्ट होती है 90 डिग्री, तो ये होगा। तो रेडियन में निकाला करो, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। नेक्स्ट, अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रैवल फ्रॉम P to Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 एट अ रेट ऑफ इतना। अच्छा, सिद्धार्थ रीचेस, जाना पहचाना क्वेश्चन है, Q फर्स्ट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 72 का डिस्टेंस है। अब एक आदमी जो है वो यहीं तक पहुँच पाता है और दूसरा वाला आदमी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 144 का। ठीक, अब ये 8 है और ये 10 है, तो रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग, रिलेटिव क्या, 1 घंटे की अगर हम लोग स्पीड, इनका डिस्टेंस ट्रैवल देखें तो ये 18 किलोमीटर्स का है, तो 144 के लिए अपॉन 18 के हिसाब से 8 आवर्स लगेगा। अब 8 किलोमीटर वाला कितना चलेगा, तो 8 इंटू 8 के हिसाब से 64 चला जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फॉर वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन k/7 इज इक्वल टू 15/21 इज इक्वल टू 7/19। नो सोल्यूशन दे रहा है तो हमको केवल इसको ध्यान देना है। तो 7 3 आ गया, 3 से 5 आ गया, तो k इक्वल टू 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP एंड AQ आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल। चाहिए जैसे हमारा एक सर्किल हो गया, तो यहाँ से हमने एक टेंजेंट ये बना दी, एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ये बना दी। O इसका सेंटर है, A है, और AP और AQ बोलता है ये वाला एंगल 40 दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली ये हम लोगों का 90 होगा, ये 90 होगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये 40, तो ये वाला एंगल हम लोगों का 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप A एंड B कैन फिल 15 एंड 25, ये दोनों पॉजिटिव, वेयर एज पाइप C एम्प्टी द फुल टैंक इन ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट पाइप A इज क्लोज्ड आफ्टर 5 आवर्स। तो पाइप A ने 5 घंटे में 1/3 काम किया, यानी रिमेनिंग जो है ये 2/3 है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इफ 5 घंटे तक तो दोनों चले हैं, ये भी चला है, ये भी चला है। हाउ मेनी आवर्स, हम लोग x ले लेते हैं, तो ये x + 5 और ये x + 5 हो गया। लिखने के लिए अपॉन 25 अपॉन 40 करके माइनस करना है, सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 बाहर ले लिया, यहाँ पे आ गया 15 इंटू 25 इंटू 40 इज इक्वल टू 2/3। 5 3 = 5 5 = तो ये हो गया हम लोगों का 400 अपॉन 3 माइनस का 5 माइनस का 9 सॉरी 400 अपॉन 9 माइनस का 5, तो ये आ गया 45, यानी 355/9 हम लोगों की x की वैल्यू है। 9 होती है 27, 9 4/9 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल्स शुगर। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, ही इज एबल टू मेक 12 ड्यू टू वाटर सीपेज 1/4 ऑफ शुगर इज डैमेज्ड। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो हमने इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल दी। अब ये CP आ गई, अब ये डैमेज को एडजस्ट करते हैं, तो 5 में 1 अगर हमारा ख़राब हो गया तो 4 बचा ना, यानी कि 5/4 के हिसाब से हम लोगों की अब कॉस्ट बढ़ गई। तो 5% प्रॉफिट चाहिए, तो 105 अपॉन 100 कर देंगे। ये जो है ये हम लोगों का यहाँ से ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इसका 1 0 यहाँ आ गया, तो हम लोगों को मिला 5.525/10 525/10 मिल गया, तो 52.5। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। देखो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ये कट गया, ये दोनों भी कट गए, ये कट गया, ये भी कट गए, तो k की लीस्ट वैल्यू हम लोगों को 0 मिल रही है, 0 लगा देना। नेक्स्ट है sec थीटा 29 20। अच्छा, पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रही है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये हमारा 29 है और ये 20 है, तो ये 21 हो गया। डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं, तो 3 इंटू कोसेक का मतलब हो गया 29/31 प्लस 3 इंटू कॉट का मतलब हो गया 20/21, ये 21 है, तो अपॉन 21 तो कॉमन आ गया, और यहाँ से अरे ऐसे काट लो यार, ये 7 ये 7, तो ये 7 आ गया और ये 49 हो गया, तो 7 7 = 49। In a company, all employees are getting equal wages. If number of employees is increased by 20% and their wage per decreased by 18%. अच्छा, 10 का 12 हो गया और डिक्रीज का मतलब 100 पर 88 का मतलब 82 हो गया। बस केवल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 = 24, 12 8 = 96, तो ये 984/1000 हो गया। इसका मतलब 16 की कमी हो गई 1000 पे, तो 1.6% आ गया।
जाके ये 17 सितंबर का पेपर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।